जय हिंद दोस्तों। अभी राशन कार्ड के ई-केवाईसी को लेकर देश के बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ई-केवाईसी क्या होता है, कहाँ कराना पड़ेगा, क्यों कराना पड़ेगा, आखिर ई-केवाईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ई-केवाईसी से क्या होगा, क्या बाहर रहने वाले लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं भी बड़े शहर में काम करते हैं रह के, क्या उन्हें अपने गांव में जाना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा ई-केवाईसी कराने के लिए, या फिर जहां है वहीं से हो जाएगा। बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, क्या उसका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया आपको कि 30 जून तक ई-केवाईसी आपके राशन कार्ड को करा लेना है। अगर अपने राशन कार्ड के ई-केवाईसी 30 जून तक नहीं कराते हैं तो उसके बाद राशन आपका बंद हो जाएगा। मतलब कि राशन डीलर जो होते हैं, कोटेदार होते हैं, राशन दुकानदार होते हैं, वो राशन देना आपको बंद कर देगा जुलाई से। तो ये सत्य भी है और सत्य खबर भी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये डेट था कि 30 जून तक आपको ई-केवाईसी कराना है, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि उसके बाद ई-केवाईसी नहीं होगा। ई-केवाईसी कभी भी आप करा सकते थे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपको साधन हो, सारे फैमिली के साथ मिलकर उसके बाद फिर राशन मिलना स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब ये डेट बढ़ा दिया गया। आपको बता दूं, एक खुशखबरी है आपके लिए कि 30 जून वाला जो मामला है उसको अब आगे कर दिया गया है। ये 30 सितंबर कर दिया गया। मतलब 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, लगभग 3 से 4 महीना अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत राहत की खबर। बहुत लोग परेशान हो गए थे कि 30 जून तक, मैंने बताया था कि कोई भी अपडेट नया आता है तो सबसे पहले बताने का आपको प्रयास करूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये 30 सितंबर तक जो ई-केवाईसी कराना है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 30 सितंबर से पहले ही करा लेना है। नहीं कराएंगे तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। ये है कि 30 सितंबर तक करा लेते हैं तो आपका राशन कार्ड कंटिन्यू रहेगा, आपको राशन मिलता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद कराते हैं तो जितना लेट से कराएंगे उतने महीने का आपका गैपिंग हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, ये बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप कोशिश करें कि इन 3-4 महीनों के अंदर में ही आप ई-केवाईसी करा लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जो लोग गांव में रहते हैं, अपने पंचायत में रहते हैं, अगर सारे फैमिली के लोग वहां अवेलेबल है तो सभी लोग जाके ई-केवाईसी करा लें। पहले समझिए ई-केवाईसी होता है क्या। ई-केवाईसी ये होता है कि आपके पास जो राशन कार्ड है तो आप अपने डीलर के पास जाएंगे, कोटेदार के पास जाएंगे, जहां से राशन उठाते हैं उसी को डीलर बोलते हैं, कहीं कोटेदार बोलते हैं, कहीं राशन दुकानदार बोलते हैं। उनके पास आपको जाना है। एक व्यक्ति को नहीं जाना है, जितने लोगों का नाम राशन कार्ड में है सभी व्यक्ति को वहाँ पे उपलब्ध रहना पड़ेगा। सभी व्यक्ति वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे उपस्थित होंगे, अपना फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी करा लेंगे। अब सारे लोगों का जब ई-केवाईसी हो जाएगा तो वो डन हो जाएगा कि सारे लोग उपस्थित है और आपका राशन कार्ड फिर से वैलिड हो जाएगा, वैध हो जाएगा, और जैसे आपका कंटिन्यू राशन मिलता है वैसे मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं ई-केवाईसी आप CSC पे भी करा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। आप देखते होंगे हर जगह कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, कॉमन सर्विस सेंटर लगभग हर पंचायतों में होता ही है, तो वहाँ भी आप करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने राशन डीलर के पास ही कराएं। अब आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि उसमें से कोई 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बाहर में रह रहा है, बाहर रह के कमा रहा है, तो उनका क्या होगा, उनका नाम कैसे, उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तो सबको उपस्थित होना पड़ेगा। ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग इन 10 सालों में, 2011 में जनगणना हुआ और 2011 के बाद राशन कार्ड बना, लगभग 12-13 साल 14 साल हो गया। इन बीच में न जाने कितने लोगों का डेथ हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन राशन कार्ड में उसका नाम अवेलेबल है और उसके नाम पर राशन भी मिल रहा है। तो सरकार को लग रहा है कि ये लाखों की संख्या में अपने देश में जो 10 सालों में लोगों की मृत्यु हुई होगी या फिर डेथ हो गया होगा, तो उन लोगों का तो नाम वहाँ से कटना चाहिए। उनके नाम पर बेवजह राशन मिल रहा है लोगों को, तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा माना गया। दूसरा क्या है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे होगी जिनकी 10 सालों में शादी हो गई हुई, वो दूसरे परिवार में चली गई। अब दूसरे परिवार में चली गई लेकिन उसका राशन कार्ड में नाम उसके अपने घर पे है, जहाँ की बेटी है वहाँ राशन ले रहे हैं लोग, और जहाँ वो चली गई वहाँ राशन उसको नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जहां वो वर्तमान में नहीं रह रही है वहां से नाम उनका कट जाएगा, और जहां वर्तमान में रह रही है वहां पे नाम वो जुड़वा सकती है अपना ई-केवाईसी कराकर। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं से नहीं है। नुकसान ये लग रहा है, थोड़ा सा दिक्कत लोगों को ये होगी, असुविधा ये होगी कि लोगों को वहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा। अब आपको बता दो, जो लोग बाहर रहते हैं उनको ज़्यादा समस्या है। तो पूरे फैमिली के देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो चुका है अपने देश में, पता है कई सालों से लागू है ये। तो जो लोग बाहर में पूरे फैमिली के साथ रहते हैं,
जैसे बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले हैं और वो किसी दूसरे शहर में काम करते हैं, पूरे फैमिली के साथ रहते हैं और राशन कार्ड उनके पास है और अपने गाँव के राशन पर ही, राशन कार्ड पर शहर में अपना राशन लेते हैं, उठाते हैं। तो अगर पूरे फैमिली के साथ है, जितने लोगों का नाम राशन कार्ड पे है, तो जहाँ रहते हैं वहीं पे KYC करा सकते हैं। उनको गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को समझिए। उनको गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सारे लोग अवेलेबल है, मान लीजिए कि वो 2 पति पत्नी है, उनके 2-3 बच्चे, अगर पूरे फैमिली के साथ शहर में रह रहे हैं, गाँव में उनका घर है और वहाँ का राशन कार्ड है, तो जहाँ से राशन ले रहे हैं शहर में, वहीं पे वहीं राशन दुकानदार से KYC करा सकते हैं, वहीं पर डीलर से, राशन डीलर से KYC करा सकते हैं। जाना किनको पड़ेगा? जिनका पूरा फैमिली गांव में रहता है, उसमें से 1-2 सदस्य बाहर में रह के काम करते हैं बड़े शहरों में या दूसरे शहरों में, तो उनको जाना पड़ेगा। जब वहाँ जाएंगे तो साथ में KYC करा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपको बताया मैंने कि CSC सेंटर पर जाइए, या फिर ज़्यादा आसान होगा कि अपने कोटेदार के पास, अपने राशन डीलर के पास जाकर KYC करा लेना और सभी का फिंगर लेंगे, डन कर देंगे, हो गया। अब देखिए 3-4 महीने इसलिए डेट बढ़ाया गया है ताकि जो लोग बाहर में रहते हैं काम करने, तो इन 3-4 महीनों में तो एक बार अपने घर पे जरूर जाएंगे। वो जाना ही जाना है, निश्चित तौर पर एक बार भी जाएंगे अपने घर पर, तो अपना KYC करा लेंगे। तो अब सारी समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। अब आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि सरकारी कामों में जो डेट फिक्स किया जाता है वो अंतिम नहीं होता है, वो अंतिम नहीं होता है, उसको समय समय पर बढ़ाया जाता है लोगों को डिमांड को देखते हुए। तो इसी प्रकार से आपको बता दूं 30 जून से 30 सितंबर किया गया, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर भी ये जरूरी नहीं कि 30 सितंबर तक करा ही लेना है, होगा, या आपको सबको करा लेना है। कोशिश करिए कि अभी ही करा ले, आप जून में ही करा ले, जुलाई में ही करा ले, अगस्त में करा ले। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि अभी 20%, 25%, 30% या 50% लोगों का KYC नहीं हुआ है, डाटा नहीं आया है, रिकॉर्ड नहीं आया है, दिक्कत हो रही है, अब लोगों की समस्या होगी, तो हो सकता है 1-2 महीने और डेट बढ़ाया जा सके। लेकिन इस उम्मीद में आप मत रहे कि फिर डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोशिश करें कि पहले ही आप करा के निश्चिंत हो जाए, इससे सरकार को भी सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगी। तो ये 3-4 महीने का समय है, बहुत लंबा समय होता है, तो आप करा लें। KYC कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया, जैसे आपने बैंकों में देखा होगा, आप अकाउंट खोलने जाते हैं, खाता खोलने जाते हैं, तो आपका KYC होता है, आपका फिंगर लिया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, बाकी डिटेल्स तो आपके आधार में से रहता है। तो सारा जो अभी आजकल राशन कार्ड है तो सभी के आधार से लिंक है, सभी के आधार से लिंक है, आपके जितने घर के सदस्य होंगे सभी का आधार कार्ड उसमें लगा होगा, नंबर होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाना होता है, फिंगर डालना होता है, सारा डिटेल्स आपका खुद वहाँ पे आ जाता है। जितने सदस्य, मान लीजिए राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम है, 7 लोगों का नाम है, 10 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम है, जितने लोगों का भी नाम है उतने लोग जाएंगे, अपना अपना फिंगर उनके मशीन पे लगाएंगे और वहाँ पे थंब के हिसाब से उनका डिटेल्स आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाता है, बस ओके होता जाता है, डन कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है। ये मुश्किल से आपको बता दूं 3-4-5 मिनट की प्रक्रिया होती है। यही है कि सबको सिर्फ उपस्थित रहना होता है। तो ये अपडेट जो भी आएगा ना, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बना के आपको बताया था, और अभी जो अपडेट आया, डेट बढ़ा है, या फिर आपको ये बताया गया है कि आप जहाँ है वहीं KYC करा सकते हैं अगर पूरे फैमिली के साथ है। तो ये 2 नया अपडेट था, इसीलिए मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया। मैं आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार से कोई नया अपडेट फिर से आ जाता है, कुछ इसको लेकर कोई नया गाइडलाइन आ जाता है कि बाहर जो रह रहा है, विदेश में रह रहा है या फिर कहीं और रह रहा है, उनके लिए क्या इसका निदान निकाला गया है। तो ऐसे से कुछ भी आ जाता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, नया वीडियो फिर से जरूर डालूंगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, बने रहे, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी, चाहे वो सरकारी योजना से संबंधित हो गया, या फिर कोई कानून के अपडेट से संबंधित हो गया, या फिर आप देखते होंगे रेलवे से संबंधित हो गया, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बैंकिंग से संबंधित हो गया, बहुत सारे मुद्दे का अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। क्योंकि मेरा चैनल ही है अवेयरनेस का, देखिए जागरूकता का चैनल है, और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर करूं। इसीलिए हमारे चैनल पर वही चीज़ बताया जाता है, वही बातें बताई जाती है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिले, फ़ायदा मिले, कुछ जानकारी मिले। अन्यथा बाकी फालतू का न्यूज मेरे चैनल पर नहीं बताया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों, सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।